मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है डिवीजन। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं अडानी के घोटाले को खोलने में लगा हूं। अडानी के घोटाले को खोलने का काम जारी रखूंगा। आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अपनी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारी जांच एजेंसियों को बता दीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महा घोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहे तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अडानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी इसका मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है डिवीजन, कांग्रेस का मतलब है भाई भतीजावाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है मिशन। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है, जब मैंने देखा कि हजारों कट्टे आलू के पड़े हुए हैं, सब आड़तियां रो रहे हैं, किसान खड़े रो रहे हैं कि हमारे आलू की कोई कीमत नहीं मिल रही है, तो एक उसी में से व्यक्ति निकलता है और कहता है कि ऐसा है, ये सरकार की गलती नहीं है, आलू ज्यादा पैदा हो गया। और जैसे उसने ये बात कही, मैंने कहा सुनो, तुम हो भारतीय जनता पार्टी के। तभी एक पाल बिरादरी का नौजवान खड़ा था, बोला मैंने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन इस बार बीजेपी को वोट नहीं दूंगा। भैया आप सही कह रहे हो, ये बीजेपी का आदमी है। अरे कहना क्या चाहते हो? राहुल गांधी जी को लोकसभा की सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। जिस तरह से उन्हें उस मानहानि केस में फंसाया गया, मैक्सिमम सजा दी गई और 24 घंटे के अंदर उनकी लोकसभा की सदस्यता बर्खास्त कर दी गई, ये हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा? अरे कौन सा इतना बड़ा जुल्म कर लिया कि आपसे 2 सवाल पूछ लिए, जवाब नहीं दे पाए ना, घबरा गए। और जो अहंकारी होते हैं, तानाशाह होते हैं, क्या करते हैं? जब सवालों का जवाब नहीं दे पाते तो पूरी सत्ता को लेकर जनता को दबाने की कोशिश करते हैं। जो सवाल उठाता है उसको दबाने की कोशिश करते हैं। आपने कभी सोचा है, आंखें खोलिए, आपने कभी सोचा है कि ये पूरी सरकार, ये सारे मंत्री, ये सारे सांसद एक आदमी को बचाने की क्यों इतनी कोशिश कर रहे हैं? इस अडानी में है क्या कि इसको आप सारी संपत्ति दे रहे हो देश की? 20 हजारों करोड़ शेल कंपनियों में इनकी हैं और आप इन पे इंक्वायरी नहीं कर सकते। ये अडानी है कौन कि आप सब उनका नाम उठते ही बौखला जाते हैं और उनको बचाने में लग जाते हैं? जनता के माइंड में अब एक सवाल आ गया है कि जनता जानती है कि अडानी जी भ्रष्ट व्यक्ति है। अब जनता के माइंड में यह सवाल उठा है कि इस भ्रष्ट व्यक्ति को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री क्यों बचा रहा है। यह मतलब अब सब कुछ बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी सब कुछ इस व्यक्ति को बचाने के लिए क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल, बीजेपी के लोगों ने कहा कि अडानी पर आक्रमण देश पर आक्रमण है। मतलब इनके माइंड में देश अडानी है और अडानी देश है। क्या करते हैं भाजपा के लोग? जो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो जाए वो भाजपा के वॉशिंग पाउडर से पूरी तरीके से साफ हो जाता है। हेमंत विश्व शर्मा पे वाटर घोटाले का आरोप लगाया,
बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। मुकुल राय पे शारदा स्कैम, बीजेपी में शामिल हो गए, सीबीआई की जांच बंद। शुभेंदु अधिकारी पे शारदा स्कैम, बीजेपी में शामिल हो गए, जांच बंद। व्यापम घोटाले में सीबीआई की जांच, शिवराज सिंह बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। माइनिंग घोटाले में सीबीआई की जांच, येदियुरप्पा बीजेपी के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सिंचाई घोटाले में जांच कराने की बात करती है बीजेपी, अजीत पवार को अपने साथ सुबह 6:30 बजे उप मुख्यमंत्री की शपथ दिलाती है। यह है बीजेपी की असलियत। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे भ्रष्ट सरकार अगर कोई है, वो भारत की सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और इन्होंने भ्रष्टाचार का केंद्रीकरण कर दिया। बोले एक ही आदमी लूटेगा, एक ही आदमी हमारी पार्टी चलाएगा, एक ही आदमी के जहाज से हम घूमेंगे, उसी को ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग दिलाएंगे, उसी को श्रीलंका में बिजली का ठेका दिलाएंगे, उसी को बांग्लादेश में बिजली का ठेका दिलाएंगे, और वो है हमारा दोस्त अडानी। ये मोदी जी का नारा है। देखो भाई, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि मैं अडानी के घोटाले को खोलने में लगा हूं। अडानी के घोटाले को खोलने का काम जारी रखूंगा। आप लोगों के माध्यम से नरेंद्र मोदी जी तक अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो मोदी जी कान खोलकर सुन लीजिए। अपने चेले अडानी को भी बता दीजिए, उसको भी बोलिए कान खोलकर सुन ले। अपनी पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सारी जांच एजेंसियों को बता दीजिए, सब लोग कान खोल के सुन लीजिए। अडानी के घोटाले पर पूरे देश में आपको बेनकाब करूंगा। आपने महाघोटाला किया है, उसके बदले में आप और आपकी पार्टी और आपकी जांच एजेंसियां मुझे फांसी पे चढ़ाना चाहे तो चढ़ा दें, उसकी कोई चिंता नहीं है। और जहां तक मेरे अपने जीवन का सवाल है, पूरी ईमानदारी के साथ पूरा जीवन जिया हूं। आकाश से लेकर पाताल तक जांच कराओ, जितनी हिम्मत और जितनी एजेंसियां हैं तुम्हारी जांच कराओ। कुछ भी अगर मिल जाए तो भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा लिखी हो उससे 10 गुना ज्यादा सजा दो, मैं कह रहा हूं। लेकिन अडानी के घोटाले पर छोड़ूंगा नहीं। कान खोल के पूरे देश के भाजपाइयों सुन लो, जितनी मन आए गालियां दो। भारत माता की संपत्तियों को लूटने का काम किया है तुम लोगों ने। लाखों करोड़ का कोयला लूटने का काम किया, गैस लूटने का काम किया, बिजली पानी सड़क को लूटने का काम किया, बैंकों को लूटने का काम किया, LIC को SBI को लूटने का काम किया, सीपोर्ट और एयरपोर्ट को लूटने का काम किया। अडानी के जरिए तालिबान से ड्रग्स मंगाकर इस देश को बदनाम और बर्बाद करने का काम तुमने किया है। ये बात एक नहीं 1000 बार तक बोलता रहूंगा, अंतिम सांस तक बोलता रहूंगा। और ऐसी बंदर घुड़कियां मैंने राजनीति में बहुत देखी है। ये भाजपाई बच्चों से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे मत खेलो मेरे साथ। ऐसे बहुत मैंने बंदर घुड़कियां अपनी जिंदगी में देखी है। जितना दम है सारी एजेंसियों को लगाओ, लेकिन अडानी के घोटाले पे छोड़ूंगा।